राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे परम पूज्य महाराज श्री जो कि अजमेर में कथा चल रही है, वो श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं, जिनका नाम है वेद भूषण श्री महंत छमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी शिव चंद्रागिरी जी महाराज, जिनका आश्रम है शिव हरि आश्रम श्री धाम वृंदावन में। महाराज, अजमेर में आपका स्वागत है। महाराज, एक बहुत गूढ़ प्रश्न है जो आम और बुद्धिजीवी वर्ग के मन में उभरता है। मनुष्य का जीवन धर्म के लिए बना है या धर्म मनुष्य के लिए है? बहुत सुंदर, आपने अच्छा प्रश्न किया। भागवत कहती है, अनेक ग्रंथ भी कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। माता सीता का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, उसमें भी बड़ा सुंदर बात यही कही है कि जब प्रथम बार माता सीता अपने अयोध्या में आई थी, उस वक्त जब प्रथम बार भोजन करा रहे थे तो एक संत बैठे हुए थे। उनकी भोजन की थाली में एक तिनका आ गया था। खीर रखी हुई थी, उसमें तिनका आ गया। उन्होंने दूर से देखा, माता सीता ने दूर से देखा। देखते ही उन्होंने कहा, अगर संत जी ने देखा तो शायद नहीं खाएं भोजन को। तो उन्होंने दृष्टि से ही देखते ही उस तिनके को भस्म कर दिया था। ये दशरथ जी महाराज ने देखा। दशरथ जी ने कहा, बेटी तुमने आज जिस निगाहों से, जिस नेत्रों से आज इस तिनके को देखा है, भस्म हो गया, अपने शत्रु को भी कभी इन नेत्रों से ऐसे मत देखना। ये बात कही थी। जब रावण हरण कर ले गए माता सीता को, तभी वही बात आई थी। तब माता सीता ने यही कहा था, मैं चाहती तो रावण मेरे तिनके के बराबर था, मैं चाहती तो भस्म कर सकती थी, लेकिन शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी एक दिन रक्षा करेगा। तो ये मनुष्य धर्म, अगर हमने मनुष्य जीवन धारण किया है तो धर्म की हमें अवश्य रक्षा करना चाहिए और धर्म भी हमारी रक्षा अवश्य करेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महाराज, भागवत गीता इन दिनों डिजिटल युग है और आधुनिक युग में भागवत गीता का भी डिजिटलीकरण हुआ है। तो एक तो सम्मुख आप श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ आप भागवत कथा का वाचन करते हैं और एक डिजिटली लोग सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटली ज़्यादा ठीक है या सम्मुख होकर ज़्यादा ठीक है? बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जब आप बीमार होते हैं तो आप घर पर बैठकर इलाज करा लेते हैं या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है? जाना पड़ता है। तो उसी तरह से घर पर बैठे हम उतने अच्छे से नहीं श्रवण कर पाएंगे। जो फल हमें कथा पंडाल में जाकर, कथा व्यास जी के सन्मुख बैठकर कथा श्रवण करने का आनंद मिलेगा, वो घर बैठे नहीं मिलेगा। आजकल ज़माना डिजिटल है, तो उसके अनुसार जैसी जहाँ पर व्यवस्था है उसके अनुसार हर व्यक्ति उसका पान कर रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन जितना अच्छा कथा में आकर, पंडाल में आकर कथा को श्रवण करना है, वो बहुत बढ़िया अच्छा है। महाराज, राम कथा और कृष्ण कथा के बीच जो अंतर है, मूल रूप से दोनों वैसे समान है, लेकिन कृष्ण में कुछ चंचलता है, कुछ वो है। तो आपको कृष्ण का कैसे पसंद आया? किस रूप में देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, अच्छा है। दोनों एक ही हैं, भगवान श्रीमन नारायण के अवतार हैं। यहाँ पर बात कही है, संत महापुरुष भी यही बात कहते हैं कि भगवान राम ने जो करा उसको हमें करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको हमें करना चाहिए। दोनों चीज़ हैं, अवतार हैं भगवान नारायण के, लेकिन भगवान राम ने जो करा है उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण जो कर रहे हैं उसको नहीं, जो कहा है भगवान ने, श्री कृष्ण ने, उसको हमें करना चाहिए। मैं राम कथा भी करता हूँ, भक्तमाल भी करता हूँ, वेद कथा भी करता हूँ, भागवत कथा भी करता हूँ। तो दोनों कथा आनंद भरी हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम ही इतना कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति हि कृष्णः, व्याकरण कहती है जो अपनी तरफ आकर्षित करे उसी का तो नाम कृष्ण है। और राम, राम को तो सीधा बोलो उल्टा बोलो एक ही है, मरा भी बोलोगे तो राम निकलेगा। तो राम में भी आनंद है और कृष्ण में भी आनंद है। बहुत सुंदर। महाराज, अजमेर में कितने दिन का प्रवास है आपका? अभी 7 दिवसीय भागवत कथा है, तो 7 दिन का अभी तक तो है, और हमें बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि अजमेर की पावन धरा पर हम प्रथम बार आए हैं, और प्रथम बार आने के बाद में इतना आनंद आ रहा है। अनेक लोग, सब भक्त लोग लगे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं, और खूब बढ़िया आनंद से मंगलमयी कथा चल रही है। हमें बड़े प्रसन्न हैं। भागवत जी में भी हमें ये
एक भाव कहते हैं, जैसे वृंदावन है, वृंदावन वृंदावन है, और ये मिनी वृंदावन बन गया। जब भागवत कथा हो रही है तो मिनी वृंदावन, छोटा वृंदावन है एक तरह से। तो बड़ा सुंदर भाव आता है कि एक बड़ा सुंदर भाव है, प्रेम की पिपास देख देख ने जो प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु वृंदावन बसाया। तो अजमेर की पावन धरा पर और इस नगर में वृंदावन बस गया है, तो उसका आनंद हम सभी को लेना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका महाराज, आपने न्यूज़ मिरर से बात करी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।